नमस्कार। 45 वर्षीय युवक हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों पर, आपके पर्वतों पर, आपकी रेखाओं में हैं, ये मैं क्रम से आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली की लंबाई की। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ये पहुंच चुकी है, यानी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता अच्छी है, बुढ़ापे तक याददाश्त अच्छी जाने वाली है, काम करने की लगन होती है, काम में परिवर्तन भी आ जाए तो उससे हार नहीं मानने की जिद होती है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व, यहाँ पर हल्की हल्की रेखाएं हैं, कुछ चिंतन चल रहा है दिमाग में, कुछ चिंता है दिमाग के अंदर। इस प्रकार ये रेखा बताती हैं कि मानसिक टेंशन, मानसिक चिंतन कुछ दिमाग के अंदर चल रहा है। सेकंड पर्वत पर इन रेखाओं का प्रभाव उस चिंता के कारण वाणी में कभी कभी क्रोध आ जाना या वाणी से अधिक बोल जाना, ऐसे चिन्ह नज़र आते हैं। तीसरे पर्व में भी रेखाएं अधिक खड़ी हैं तो उनको भी राहु रेखाओं ने प्रभावित किया हुआ है, यानी व्यक्ति को धन के आगमन तो है, परंतु धन के आगमनों से वह स्वयं की अपनी आमदनी से सही तरीके से अपने आप को संचालित, अपने परिवार को संचालित नहीं कर पा रहा है। मैं बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से भी माइनस रेखाओं का प्रभाव दिखाई दिया। आपको आँखों से संबंधित रोग के लिए टेस्ट कराने चाहिए, या आँखों का नंबर बढ़ सकता है। आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, वाहन चलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। कभी कभी पेट बहुत खराब रहता है ऐसे लोगों का, ऐसे चिन्ह यहाँ पर नज़र आते हैं। सेकंड पर्वत पर यदि पॉजिटिव रेखाएं हैं तो माइनस रेखाओं का भी उतना ही प्रभाव है, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र से अपने आप में पूरी तरीके से आप संतुष्ट नहीं है। तीसरा पर्व, यहाँ पर अच्छी खासी रेखाएं खड़ी हैं, लेकिन शनि और उंगली, सूर्य की उंगली को मिलाने के बाद बीच में बड़ा गैप आ रहा है। ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है और उसका कारण होता है उसका घर से दूर रहना। आइए शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में बात करते हैं। इस पर भी कुछ ना कुछ माइनस रेखाएं का प्रभाव दिखाई दिया, यानी कुल मिलाकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोग आपके शरीर में आपको परेशान करता रहता है। कोई बड़े रोग की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी न किसी प्रकार का कभी कभी तो कब्ज जैसी ही स्थितियाँ हो जाती हैं, या और कोई ऐसी स्थिति हो जाती है, या घुटनों में दर्द रहने लगता है, या रीढ़ की हड्डी में दर्द रहने लगता है। तो कुछ ना कुछ रोग है यहाँ पर, लेकिन कोई स्थायी रूप में नहीं है। सेकंड पर्वत पर लगी हुई राहु रेखाएं आपके जीवन के अंतर्गत जैसी भी स्थिति है, पिछली स्थिति को कुछ ना कुछ बड़ा फैसला लेने के कारण कुछ ऋण का आप पर बोझ दिखाई देता है, यानी कुल मिलाकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऋण के योग, कर्ज के योग में भी व्यक्ति दबा हुआ है। तीसरा पर्व, अपने परिवार को संचालित करके चलाना। आप में वो शक्ति है कि आप अपने परिवार का संचालन स्वयं से कर पाते हैं। अब बात करते हैं हम आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व पर। देखिए, यहाँ से कोई किडनी का, लीवर का, मोटापे का, यहाँ मुझे ऐसा कोई रोग दिखाई नहीं देता। एक छोटी सी रेखा हल्की सी मुझको ज़रूर दिखलाई देती है। तो कहीं ना कहीं जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी न किसी तरह का कोई ना कोई रोग है स्थायी आपके बॉडी में, और उसका ज़रा देखभाल करके और योगा, प्राणायाम, धूप का, छाया का अच्छा कॉम्बिनेशन अपने जीवन में रखिएगा। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का लग जाना, पति पत्नी के बीच में तालमेल या आर्गूमेंट्स होना, इस प्रभाव के लिए जाना जाता है। तो ये इस प्रकार के जो चिन्ह हैं इन पर आप थोड़ा सा ध्यान रख करके चलिएगा।
तीसरा पर्व बताता है संतान सुख सहयोग। संतान सुख सहयोग तो है, परंतु जैसा संतान को आप संसाधन देना चाहते हैं वैसा देने में आपको परेशानियों का सामना हो रहा है। आइए बात करते हैं बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बहुत सारी रेखाएं हैं। ये मल्टी टैलेंटेड रेखाएं जब इस तरह से खड़ी होती हैं तो ये बुद्धि में तीव्रता तो देती ही देती है। बुद्धि में विद्वान बहुत होता है, बहुत भाषा शैली का प्रयोग करता है। कभी कभी ऐसे लोग अपनी भाषा शैली की ही नौकरी करते हैं, साथ ही साथ ये अच्छे धन आगमन निरंतर रूप से बने रहेंगे। तो ये धन के आगमन तो निरंतर बने हुए हैं और उसकी कोई चिंता नहीं है मुझे यहाँ पर। बस ये है कि उनके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहे हैं, इस बात से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। यहाँ पर जब मैं सूर्य का पर्व की बात करता हूँ तो सूर्य का पर्व और इस पर बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं काट करके जाती हैं। यानी हमने कहा कि जब जब गतिमान ज़्यादा हो जाए रेखाएं, कोई यप पड़ने लगे, कोई पाई का चिन्ह बन जाए, किसी तरीके से यहाँ पर एक्स बन जाए, कोई दीप सा नजर आने लगे, तो ये एक तरह से बहुत ज़्यादा गति हो जाती है सूर्य पर्वत पर। सूर्य पर्वत पर ज़्यादा गति होना, राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में विफलता मिलना, सूर्य पर ज़्यादा गति होना, व्यक्ति के जीवन में भाग दौड़ ज़्यादा होना, सूर्य पर ज़्यादा गति होना पिता की सेहत के प्रति अच्छा संकेत नहीं होता। कभी कभी पिता का साथ बहुत जल्दी भी छूट जाता है। तो इस तरह का सूर्य का पर्व है जो यश मान सम्मान नहीं दिलाता, काम मेहनत बहुत कराता है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके अगले पर्व की, और वह पर्व है आपका शनि का पर्व। जहाँ रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वहीं चतुर्भुज बनाने का प्रयास भी करती हैं। यानी कुल मिलाकर भाग्य बनाने के लिए कोई बीच में अड़चन आ भी जाए, एक नौकरी छूट भी जाए या कोई और अड़चन आ जाए तो दूसरी तुरंत मिल जाती है और व्यक्ति अपने आप को सही रूप से संचालित कर पाता है। भाग्य पर्व है, लेकिन भाग्य पर्व पर संघर्ष पिछले 2 साल में हो सकता है ज़्यादा रहा हो, अब थोड़ा 1 साल से ठीक रहा हो। तो ये कुछ इस तरह की यहाँ पर रेखाएं जो है वो भाग्य पर्वत पर बताती हैं कि भाग्य का लगातार संघर्ष आपका जारी चला हुआ है। साथ भी देता है, नहीं भी देता है, ऐसा चलता रहता है। चलिए बृहस्पति पर्व के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर जो अगर रेखा दिखती है शनि पर्व को ज़्यादा, व्यक्ति ज्ञान के द्वारा धन के आगमन पैदा कर लेता है। जो रेखाएं ज़्यादा खड़ी ऊपर की तरफ देखती है वो भक्ति रेखाएं होती हैं, या भगवान के प्रति भगवान की पूजा या भगवान के प्रति दान दर्शन, इस तरह की बातों को कुल मिलाकर सामान्य पर्वत है। धन के संसाधन भी ठीक ठाक हैं, पत्नी का सहयोग भी ठीक ठाक है और साथ ही साथ आपके जीवन में संसाधन भी ठीक ठाक है। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। देखिए हृदय रेखा बहुत मोटी होना हमारे शास्त्र के अंदर अच्छा नहीं कहलाता। जब जब हृदय रेखा ज़्यादा मोटी और ज़्यादा जालियों को लेकर के हो जाए तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नंबर 2, अपने पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेदों का भी ध्यान रखिए, और सब कुछ होने के बाद भी मन के अंदर अशांति, ये सारी क्रियाकलाप वर्तमान में आपके यहाँ पर चल रहे हैं। मैं बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और यहाँ से यदि मैं देखता हूँ तो बहुत सारी रेखाएं निकल करके आगे तक जाती है। शनि पर्व को भी जाती है, सूर्य पर्व को भी जाती है, बुध पर्व को भी जाती हैं। कुल मिलाकर कर्म रूपी रेखाएं हैं। मेहनत करता हूँ तो शनि पर्व तक धन कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ भागदौड़ करता हूँ तो सूर्य पर्वत से संबंध, यानी कि भागदौड़ और दूर प्रांतों से जुड़ करके धन कमाता हूँ। तब तीसरा मंगल रेखा जाकर के जब बुध पर्वत की रेखाओं से संबंध बनाए तो यानी व्यक्ति दिमाग के साथ धन कमाता है। तो बहुत सारी भाग दौड़ ज़्यादा है, बहुत आसानी से सब कुछ नहीं मिल रहा है, मेहनत बहुत करनी पड़ रही है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखाओं को यदि आप देखेंगे तो एक बुद्धि रेखा डाउन है तो एक बुद्धि रेखा थोड़ा सा अलग होकर के हट करके चलती है। यहाँ से यहाँ तक ये थोड़ा सा डाउन, जो मन को स्थिर नहीं रहने देती, मन में टेंशन्स बहुत देती है। ये दूसरी रेखा यहाँ से निकाल करके आपको वर्तमान में ले जाना शुरू किया है उसने। तो ये दूसरी रेखा अगर ना होती तो बहुत ज़्यादा मानसिक डिप्रेशंस का शिकार हो जाते आप, फिर ज़्यादा आपके लिए परेशानी का सामना हो जाता। तो ये इस तरह की रेखाएं हैं, लेकिन इनके बीच में से राहु रेखाओं ने बहुत काटा है।
संघर्ष आपके साथ में काफ़ी बना रहा है। धन के संसाधन भले ही आपने बनाए हो। जहाँ बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत की, यहाँ से शाखाएं निकल कर के सूर्य पर्व को लगातार देखें, यानी व्यक्ति दूर दराज क्षेत्रों से मिलकर मेहनत करके अपने जीवन में संसाधन, सूर्य कारक होता है विदेश यात्रा का भी और दूर प्रांतों के जुड़ने का भी। रेखाएं साहसिक रेखा हैं, मेहनत करके दूर प्रांत से धन का आगमन पैदा करना। कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी या मुकदमे की स्थिति यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं हम आपके चंद्र पर्वत के बारे में। जहाँ चंद्र पर्वत से रेखाएं निकल कर के शुक्र पर्वत में गई हैं, तो उन्होंने आपको आपके जीवन में आपको विदेश से जोड़ा है। तो ये वो रेखाएं हैं जो आपको विदेश से जुड़ने के लिए ले गई, यहाँ से चली गई, एक ऊपर से भी चली गई। तो ये इस तरीके से यहाँ पर गतिमान बहुत हैं, चंद्र पर्वत पर बहुत गति है। मैं लगातार बोल रहा हूँ कि भाई डिप्रेशंस या बहुत ज़्यादा जीवन के अंदर मेहनत रही। देखिए पूरा का पूरा मंगल से, और यदि नीचे चंद्र पर्वत तक जाता हूँ तो एक्स किसी अनुभूतियाँ बहुत सारी पड़ी है। यानी जीवन के अंदर कदम कदम पर मेहनत करना, कदम कदम पर अड़चनों का सामना करना, फिर उनसे बाहर निकल आना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ मानसिक टेंशन्स और रोगों का सामना करना और कभी कभी गलत खान पान का शिकार भी हो जाना। इतनी सारी रेखाओं के यहाँ पर ये अच्छे फल नहीं है। मन के अंदर भय भी पैदा करते हैं, मन के अंदर डर भी पैदा हो जाता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ऐसी स्थिति भी काफ़ी व्यक्ति के मन के अंदर रहती है। तो ये चंद्र पर्वत की गति थी यहाँ, जिसका इस तरीके से फल है। ये आपके पास में बुध रेखाएँ हैं। बुध रेखाएँ जब इस तरह से ज़्यादा टूट टूट कर चलती हैं, व्यक्ति के जीवन में व्यवसाय को कभी स्थिर नहीं रहने देती। नौकरी करते हैं तो बार बार स्थान परिवर्तन का सामना और साथ ही साथ नौकरी परिवर्तन का सामना भी वैसे व्यक्तियों के सामने जीवन में आ जाता है। तो ये सब यहाँ पर अच्छी व्यवसायिक रेखा नहीं है, जो आपको जीवन में व्यवसाय में टिकाऊपन, मैं तो कहूँगा कि करना ही नहीं चाहिए। नहीं तो उसमें जो टिकाऊपन ना हो तो ऐसा व्यवसाय करने से ही क्या फ़ायदा। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी रेखा के बारे में, और वह है आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा आप देखेंगे कि यहाँ कुछ परिवार से जुड़ी दो रेखाओं से होकर के चली, और इसके बाद बचपन सही था, बचपन से सही रूप चलते रहे, यहाँ पर ये रेखा चलती रही, फिर थोड़ा सा मुड़ी और ये आगे चली गई। अब इसके बीच में यदि आप देखेंगे तो व्यवसाय या काम तो एक ही है। शुरुआत में कुछ सोचा था कि दूसरा करूँगा, लेकिन इसके बाद एक रूपता के साथ रहे, लेकिन बहुत राहु रेखाओं ने काट दिया है। उस राहु रेखाओं को जब इतना ज़्यादा काट दें तो व्यक्ति के जीवन के अंदर टिकाऊपन से धन के योग अच्छे मजबूती से नहीं बन पाते। यानी अपने आप में कहीं ना कहीं एक रूपता नहीं रहती है। अप्स डाउन का सामना कम से कम पिछले 2 से 3 साल में तो अवश्य हुआ ही है। तो ये इस तरीके से यहाँ रेखा है, और आगे के समय में स्थितियाँ मजबूत होंगी, उस यहाँ दिखाई देता है। चलिए बात करता हूँ मैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व संसाधनों का पर्व। सामान्य रूप से संसाधन जो होते हैं व्यक्ति के पास में, वह संसाधन सामान्य रूप से आपके पास भी मौजूद हैं। यहाँ पर देखते हैं हम आपके पर्वत को, और पर्वत के शुक्र के बाद में देखते हैं आपकी आयु रेखा को। आयु रेखा, और यहाँ पर कुल मिलाकर के ये आपकी आयु रेखा और ये 3 रेखाओं के साथ जुड़ती हैं, यानी कि पैतृक संपत्ति मिलना, दूसरा कुल मिलाकर परिवार का सहयोग मिलना, और तीसरा आई के पक्ष को मजबूत करना, और आखिर में त्रिकोणात्मक यानी 3 रूप में बढ़ जाना, रेखा का त्रिशूल जैसा बन जाना, यानी बुढ़ापे का सुरक्षित और सुंदर स्वरूप होना। आयु रेखा लगभग बैठती है यहाँ पर 77-78 वर्ष के आसपास। आगे भी रेखा बढ़ती रहती है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। संतान सुख सहयोग बृहस्पति पर से भी सही था, और अंगूठे के नीचे भी ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ अंगूठे के प्रथम पर्व की, वहाँ पर माइनस रेखा है। संसाधनों की कुछ भूख आपके पास है, तर्क शक्ति सही है, सही बात का सही रूप से ही अनुसरण करते हैं। तो ये सब आपकी सारी याद की रेखाओं को बताया। ये मंगल रेखा कवच रेखा है, जो मुसीबतों से निकालने की ताकत रखती है, यानी साहस बनाए रखती है। तो ये सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आपकी जन्म पत्रिका फल पढ़ेंगे हम, और उसमें भी आपको बहुत कुछ सवाल आपका कोई नहीं है या किस प्रकार की गतिविधि चल रही है, उसमें भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार।